बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है और ये चकवाल से स्टार्ट हुआ था। एक फैमिली हमारा बिजनेस था। रियल स्टेट में हमने स्टार्ट किया जी 2019 में और हमने पहला प्रोजेक्ट अपना MGC डिवाइन अनाउंस किया। तो उसके टाइम हम स्टार्ट किया और हम बड़ा उसमें लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ने करना है उसका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बनाना है, अथॉरिटी ने अप्रूवल देनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें सेकंड चीज ये कि हम लोग आजकल जो रिटर्न्स का ट्रेंड चला हुआ है वो देख के हम उस पर चले, उसमें वो रिटर्न्स देखें जो प्रैक्टिकल हो। अब 3% 4% जो है वो रिटर्न ऑफर किए जा रहे हैं। आप इस चीज को समझें कि वो आपके पैसे से अपनी एक जगह मार्केट में बनाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज हम मौजूद हैं मियां ग्रुप ऑफ चकवाल के हेड ऑफिस मेन GT रोड इस्लामाबाद में, जहां पे आज के अपने इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपसे मुतारिफ कराएंगे मियां ग्रुप ऑफ चकवाल के फाउंडर और CEO मियां नुमान इफ्तिखार साहब से। वैसे तो नॉर्मली आप उनको स्क्रीन पर देखते रहते हैं और वैसे आप उनके ऑफिस में भी यकीनन उनको देखते होंगे, लेकिन हमने सोचा कि उनसे जो है हम एक बैठक करते हैं, आपसे एक मुलाकात करवाते हैं। ये शो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप छोटे कारोबारी हजरात हैं, छोटा कारोबार कर रहे हैं या आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है और आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, और ख़ास तौर पे जो छोटा कारोबारी तबका है वो अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो मियां नुमान इफ्तिखार साहब एक बहुत बड़ी आपके लिए डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन है कि किस तरह से आप अपने कारोबार को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा मियां ग्रुप ऑफ चकवाल का इंट्रोडक्शन करा दूं, तो इसमें के अंदर इन्होंने जो मियां ग्रुप ऑफ चकवाल की अम्ब्रेला है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा उसके अंडर जो है MGC डेवलपमेंट्स है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसमें मियां ग्रुप ऑफ चकवाल के अंदर, उसके अंदर इनकी टोटल जो है 82 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अगर MGC डेवलपमेंट की बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनके जो 4 शानदार प्रोजेक्ट्स हैं MGC डिवाइन के नाम से, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है, उसके साथ साथ MGC जूल एक्सटेंशन और MGC 5 के नाम से उनके प्रोजेक्ट्स हैं। आज हम मियां नुमान इफ्तिखार साहब से एक तो उनकी इस जर्नी के बारे में पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उसके बाद रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो उनकी कैसे स्टार्ट हुई और इतने शानदार प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना दिए हुए हैं और कुछ अंडर डेवलपमेंट हैं। सो ये सारी जो उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, तमाम तर मालूमात उनसे लेंगे, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी बेहद मसरूफ ज़िंदगी में से और कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। तो बगैर किसी इंतज़ार के हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और अपनी बातचीत का आगाज़ मियां नुमान साहब से करते हैं। हम अपनी बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं मियां नुमान इफ्तिखार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम अहमद साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, आपने बड़ा ख्याल किया और मोहब्बत के साथ आपने टाइम रखा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ हमेशा टाइम रहेगा जी। सर थोड़े से सवालात हैं जो पब्लिक भी जानना चाहती है। जी ज़रूर। जो पहला सवाल है, आपकी प्रोफेशनल जर्नी कब और कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रोफेशन भाई, हम बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है और ये चकवाल से स्टार्ट हुआ था। एक फैमिली हमारा बिजनेस था। 2006 को मैं देख रहा हूँ, फिर 2007 से मेरे भाई चौधरी फरहान इफ्तिखार वो साथ देख रहे हैं, और फिर हमने कोई 2007 में एक्सपेंड करना शुरू किया था। तो अब ओवरऑल अलहमदुलिल्लाह हमारे पंजाब में KP के एरिया में सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सारी जो है वो आउटलेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के चल रहे हैं हमारे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया और फिर इंस्टॉलमेंट वाला प्लान ही क्यों चूज किया? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा बेसिकली फैमिली बिजनेस था जो पहले से ही चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंस्टॉलमेंट कल था जो है वो 2000 के अंदर जो मैंने स्टार्ट किया था। और आइडिया डेफिनेटली जब आप एक कस्टमर सर्विसेज की तरफ जाएं, आप बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम ही हमारा आइडिया बड़ा हिट हुआ
आज तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे प्रॉपर ये चल रहा है। लेकिन उस टाइम बहुत से चैलेंजेस भी थे, तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसके लिए चुना, और मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली जब लोगों से एक दुआएं मिलती थी कि एक हमारे कारोबार के साथ साथ उनकी जो एक रूटीन की ज़रूरतें थी शादियों के लिए, और उनके घर में जो असाशात थी, जो उनकी ख्वाहिश रह जाती थी, कभी पूरी नहीं होती थी, वो पूरी होनी शुरू हुई। तो उसमें हमें एक डेफिनेटली बिजनेस भी था, और अल्लाह ताला ने उसमें इज्जत भी दी, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें दुआएं मिली जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। रियल स्टेट में कब आए और क्या सोचकर स्टार्ट किया? रियल स्टेट में हमने स्टार्ट किया जी 2020 बल्कि 2019 में। कुछ थोड़ा बहुत तो पहले हम कर ही रहे थे अपने, हमारे कोई बेसिक जो चकवाल से हम हैं वहाँ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने कंस्ट्रक्ट किए और उनको रेंट आउट किया, वो खैर हमारे हम उसको खुद ऑन कर रेगुलर चल रहा था सिलसिला। लेकिन प्रॉपरली रियल स्टेट का हमारा जो 2019 के अंदर कोविड का एक टाइम आया, इससे पहले कुछ वर्किंग हो चुकी थी, लेकिन कोविड के अंदर एक गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री दी और रियल स्टेट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, और फिर उसको हमने मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर इमीडिएटली जो डिसीजन लिया, और हमने पहला प्रोजेक्ट अपना MGC डिवाइन अनाउंस किया। तो उसके टाइम हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उसमें लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब एक रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसे साइड बिजनेस था कि ठीक है हम एक साइड पिक बिजनेस करें, तो लेकिन हमें उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि हमें नेम पे ट्रस्ट, शायद हम खुद भी उसको इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे जितना लोगों ने ट्रस्ट किया। तो आज इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की शक्ल में आगे एक्सपेंड किया। दूसरे बिजनेस में जाएंगे पहले से फोकस हट जाएगा, ये नहीं सोचा? नहीं ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई हैं, हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मैच है। तो हमने जब ये स्टार्ट किया फिर हम ये फाइनल कर लिया था कि आज से टोटली फोकस जो है फरहान जो छोटे भाई हैं मेरे, उनका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस पे, और जो हमारे डेवलपर्स का जो जितना भी हमारा बिजनेस होगा ये जो है सारा मैं देख रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और जो एक डिसीजन लिया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिजल्ट्स में ये आया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स भी माशाल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से फरहान साहब ने उसको मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा उसमें भी रिस्पांस मिला। वो बिजनेस हमारे ब्लड में, उससे फोकस तो हटना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाकी इस बिजनेस के ऊपर भी पूरा फोकस रहे, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो एक इस विजन के साथ लेके चलें कि एक सिर्फ इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लेना, एक पैशन की हद तक जाना, और वो जुनून की हद तक पैशन रहा है हम दोनों भाइयों का। तो इस बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी विजन के साथ चल रहे हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए, और फुली फोकस्ड है हम इस पे अपने प्रोजेक्ट्स पे और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस पे। ये ज़रूर है कि इसको हमने दोनों भाइयों ने एक जगह पे आपस में मैनेज की है कि ये आपने देखना है और ये मैंने देखना है। आपकी कंपनी MGC डेवलपमेंट इतनी बड़ी कंपनी बन गई है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो इस जर्नी को कैसा देखते हैं? इसको भरपूर एंजॉय कर रही थी। सबसे पहले तो एक जो स्टार्ट में जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो उसमें एक फीलर था आगे बढ़ने का, और एक फुल एनर्जी के साथ और कुछ क्रिएटिव माइंड के साथ कुछ नया करने का। जैसे उसमें हमने एक्सपेंशन की, थोड़ा सा उसको एक ब्रांड की लुक दी, और ऐसी SOPs बनाई जो एक पूरी यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, और वो बिल्कुल एक लोकल बिजनेस को एक ब्रांड की शक्ल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनवाया, और जिसको आज पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज मानती हैं, हमारे कस्टमर्स मानते हैं कि एक वो ब्रांड है। और इसी तरह से जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह इसी तरीके से करना चाहते हैं कि ये एक ब्रांड की शक्ल के अंदर आए, और ये जब सोच होगी तो डेफिनेटली अल्लाह ने बहुत कम टाइम में बहुत हमें इसमें इज्जत दी, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा भी इसमें हम बड़ी डिफरेंट तरीके से चीज़ें करेंगे। और इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसमें ये पहले से ही ऐसे अच्छे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और वो भी ब्रांड की शक्ल में अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी कंपनी प्रोफाइल को क्लाइंट के सामने उनका एक इमेज उन्होंने अपना एक ब्रांड की शक्ल का बनाया, और वो आज ब्रांड है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो इसमें तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये फ्यूचर में एक बड़ा एक्सपेंड बिजनेस करेगा, और इसमें हम इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा तरीके से लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सर, सेल्स और मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, तो आप अपनी कंपनी में इन दोनों डिपार्टमेंट को
किस चीज़ को बेहतर समझते हैं, मार्केटिंग और सेल्स दोनों में से? देखिए जी, सेल्स टीम नो डाउट कि आपकी फ्रंट फुट पे आके उसने खेलना होता है और वो एक कंपनी की बैकबोन है, वो टीम फाइटर है। लेकिन जो उसकी सेल्स टीम के नीचे एक आप समझ लीजिए जो बेस्ड है, फाउंडेशन है, वो आपकी मार्केटिंग टीम ही होती है, जो आपकी पूरी आपको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है, उनकी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग। तो ये दोनों को आपस में एक बहुत स्ट्रांगली जो है वो एक इनका रिलेशन आपस में रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट हमारे मार्केटिंग का ही, सेल्स, बल्कि रियल एस्टेट में किसी भी बिजनेस में ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और विदाउट मार्केटिंग तो आजकल के दौर में जो एक डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं कि विदाउट मार्केटिंग आप सिर्फ सेल्स टीम के ऊपर आप काम करें। तो सेल्स टीम, मार्केटिंग दोनों आपकी बैकबोन है। सर आपके चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं, एमजीसी डिवाइन, एमजीसी ज्यूल और एमजीसी ज्यूल एक्सटेंशन और एमजीसी 5। तो इसके अंदर पहले तो आप ये बता दें कि एमजीसी डिवाइन जो आपका कंप्लीशन में है, तो उसमें आप कौन से ब्रांड्स ला रहे हैं, और बाकी जितने 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इस वक्त भी कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं? चैमन साहब, आपने जो सवाल किया है बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इसका आंसर इस तरह से करूंगा कि प्रोजेक्ट्स तो मार्केट में सब लोगों के ही अच्छे होते हैं। तो आपको बाहर से एक बैठ कर एमजीसी के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे लगेंगे, वो भी लगेंगे, लेकिन इसके मेन चीज के अच्छा कह देने से अच्छे नहीं होंगे, उसकी थोड़ा सा उसको डीप जाके स्टडी करना। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो एक डिफरेंट चीज है वो ये, सबसे पहले हम एक शायद रियल एस्टेट में एक रवायती अंदाज में काम करने वाले लोग नहीं थे। हमारा एक हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनीज के साथ काम रहा, वो एक प्रॉपर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर एक मैनेज्ड काम रहा, हमने सीखा ही शायद ऐसा। तो एक तो हम इसको इस तरीके से अंदर लेकर आए हैं कि हमारे इसमें क्लाइंट्स के साथ जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है एमजीसी डिवाइन, उसमें जो कमिटमेंट्स थे, जो नॉर्मली रियल एस्टेट का देखते हैं कि जनरली तरीके से हर बंदा कमिटमेंट्स कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ब्रांड ले आऊंगा, यूं बना दूंगा ये। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो चीज थी वो तमाम पेपर के ऊपर थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमिटमेंट, जो हमारी रिटन कमिटमेंट थी, उससे पहले हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको डिलीवर किए। अब मैं अगर डिवाइन की बात करूं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैरिया में सबसे बड़ा कमर्शियल हब, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। तो इसमें वाहिद प्रोजेक्ट है जो हमने 1 साल में कंप्लीट किया, और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी वो दी जो वहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो एक खुद मुंह बोलता सबूत है कि वो बड़ा एक डिफरेंट हमारा प्रोजेक्ट रहा है क्वालिटी वाइज। आप उसको मार्केट से शायद कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसमें लैब रिपोर्ट्स, उसमें स्टील की क्वालिटी, उसमें कंक्रीट की क्वालिटी, तमाम स्टेजेस को हमने उसमें क्वालिटी, उसको टेक्निकली, उसमें लीगली तमाम चीज़ों को पूरा किया। और सेकंड चीज हमारी उसमें जो डिलीवरी टाइम है वो हमने 1 साल के रिकॉर्ड टाइम में उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। 11 स्टोरी प्रोजेक्ट था, 1,04,000 स्क्वायर फीट का वो एरिया था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो फिनिश स्टेज पे चल रहा है। और ब्रांड्स की जो हमारी कमिटमेंट थी, ब्रांड्स के अंदर हमने कुछ उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स हमने ऑन बोर्ड कर दी हैं, कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, और वो कंप्लीट हम फूड का उसमें लेकर आ रहे हैं। तमाम फूड ब्रांड्स होंगे, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। अब इंशाल्लाह जब हमारा डिलीवर होगा तो हम आपको भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, इसको आप देखें। और फिर एक सेकंड प्रोजेक्ट था हमारा एमजीसी ज्यूल। एमजीसी ज्यूल हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है। एमजीसी ज्यूल 6.5 कनाल पे था, फिर 6.5 कनाल पे एमजीसी ज्यूल एक्सटेंशन को ये राउंड अबाउट 13 पौने 13 कनाल प्रोजेक्ट बन जाता है। इस प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर मॉल है, और ये 27 स्टोरी प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 22, 3 बेसमेंट्स, लोअर ग्राउंड, टोटल 27 स्टोरी बनता है। सबसे पहले इसके अंदर हमने आरडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बैरियर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो टेक्निकली चीजें हैं वो सारी इसमें कंप्लीट है। इसमें आपकी छतों की हाइट आप देखेंगे, तो फिर मेन चीज होती है कि आपने उसको क्या सोच कर डिजाइन किया है, तो वो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। तो इसमें हमने ब्रांड दिया इंटरनेशनल बेस्ट वेस्टर्न प्लस होटल है, वो हम लेकर आए। कोई 200 रूम्स के करीब रूम्स हैं, जिसके अंदर हमने 150 होटल स्वीट्स होंगे, और कुछ हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज आ रहे। और फिर इसमें अपार्टमेंट्स हैं, कोई 500 के करीब इसमें अपार्टमेंट्स हैं। फिर कमर्शियल नीचे एक बहुत बड़ा है।
फिर इसमें एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है स्ट्रेंथ क्लब हमारा, वो एक प्रॉपरली क्लब जिसकी आप मेंबरशिप ले रहे होंगे, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी जो आपको हाई राइज में मैं ये गारंटी करता हूँ कि अभी यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है और ना किसी के डिजाइन में है। अब ये चीज देखने वाली है कि 3Ds की हद तक, बुकलेट्स की हद तक तो डिजाइन कर लिया, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल भी है? क्या वो कल फ्यूचर में जाके वो ऑपरेशनल होने के बाद वो उसकी कॉस्ट को मैनेज कर सकेगा, उसको उस लेवल पे ऑपरेशंस कर सकेगा, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकेगा? क्लेम तो हम लोग सब लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो है वो एक मिनी दुबई बना देंगे, मिनी लंदन बना देंगे, मिनी हम इसको यूरोप बना देंगे। तो ये सब चीजें जो हैं एक क्लेम की हद तक उसको पेरिस बनाना नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज आपको नजर आएगी। और इसके अंदर मेजर चीज जो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन, फिर मैं कहूँ क्वालिटी। अभी हमारी राफ्ट स्टेज पे चल रहा है, तो इसके अंदर एक लेंथ भी अगर है तो वो विदाउट हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर के वो फाइनल नहीं होती, और उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल किसी के लिए कोई तकलीफ का बायस बने। तो ये एक हमारा बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है MDC5, वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी हमने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो है वो 4 मंथ्स में कंप्लीट उसका खड़ा कर दिया। और ये हमारे चीजें हैं, और बाकी फ्यूचर में इंशाल्लाह हम आगे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक और हमने होटल लिया है, 5 स्टार होटल है इंटरनेशनल। अभी उसको अनाउंस मैं आपसे सेशन में, आपके इस इंटरव्यू में नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहा है। तो वो में एक पैराडाइज कमर्शियल है, उस पर 6 कनाल का प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह विद इन मंथ इंशाल्लाह उसको हम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट की सीरीज आपको देखने में मिलती रहेगी, और इसमें साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, ब्रांड्स की कमिटमेंट के बाद भी कल वो उनकी सक्सेस वो कैसे होगी, उसको प्लान कैसे किया गया। तो अगर आपने एक जगह पे सिर्फ प्रोजेक्ट डिजाइन किया, जो ब्रांड मिला उठा के डाल दिया, पता लगेगा वहां पे उस चीज का फुटफॉल ही नहीं है, उस चीज की नीड ही नहीं है, तो फिर वहां पे वो क्वेश्चन मार्क है। जैसे हमारा डिवाइन है, तो वहां पे आज वो फूड के ब्रांड्स की बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है, तो उसमें टोटली फोकस्ड हमारा फूड ब्रांड्स है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम DHE2 के भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ये डिफरेंट इंशाल्लाह चीजें हैं जो आप देखने में आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपके प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आप कैश के ऊपर अगर कोई बंदा आपसे चीज़ लेता है, इसके ऊपर जो आप मंथली रिटर्न देते हैं, क्या ये सही तरीका का है? नहीं, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन है और बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसको मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूंगा लीगली भी और शरई तौर पे भी कि ये ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, अब आपका जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे पहले कि आप उसको शरई तौर पे खुद क्या देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है पैसे के ऊपर पैसा। डेफिनेटली वो एक सूद के जुमरे में आता है, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके लिए जो हमारे मुफ्ती हजरात, आलम हजरात बैठे में, तो उनकी बात ही हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी है कि जो उन्होंने कह दिया वो, तो वो उसको कभी भी एग्री नहीं करते। अब इसमें बिजनेस मॉडल क्या है हमारा, बेसिकली कि एक चीज आप हमसे ले रहे हैं, हम उस पर डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहे हैं। अब मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए जी वो मंथली हो गया, तो हम उसमें एक क्लाइंट हमसे इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, एक क्लाइंट हमसे कैश पे परचेज कर रहा है, तो कैश पे उसको हम एक अच्छा हैंडसम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको पार्शियली ले ले या उससे हमसे वो अपफ्रंट डिस्काउंट ले ले, तो उसमें डेफिनेटली उसको वो बेनिफिट होता है। लेकिन हम उसमें उस डिस्काउंट को लॉक करते हैं। जैसे कि शरई तौर पे हमारे साथ मुफ्ती आमिर साहब हैं, जो एक उनकी शरिया जो एडवाइजरी सारी हमें एडवाइजर है हमारे, और हमारे हर एग्रीमेंट को वेट करते हैं, और उसमें हम एक डिस्काउंट को लॉक करते हैं। लेकिन अगर आपने लॉक नहीं किया जी, आपको मंथली बस मिलता जाएगा, तो वहां पे डेफिनेटली इख्तलाफ है। फिर इसमें दूसरी चीज इसमें जो एक आ जाती है कि आप इसको, जो मार्केट के ट्रेंड है कि आपने पूरी बिल्डिंग के अंदर शेयरिंग स्पेस लॉन्च कर दी। अब शेयरिंग स्पेस आपने लॉन्च कर दी, आप उसको ट्रांसफर भी नहीं दे रहे, वो आपका तो एक टोटली पैसा आप ले रहे हैं, उस पैसे पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उसको पता ही नहीं है कि मेरी चीज है कहाँ पे। ठीक है, और मुमकिन है कि आपका एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट हो, तो आपने पैसे 2 लाख स्क्वायर फीट के उठाए में हो, और फिर ऐसा भी मार्केट में देखने में आई, पूरी बिल्डिंग है वो बैंक मॉर्गेज करवा दी गई है, जो उसकी ऑनरशिप है वो हमेशा उस डेवलपर के पास रही है। हमारा बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। हमारा डिफरेंट कैसे है कि इसमें हम लोग टोटली उसको पोजेशंस के साथ, ट्रांसफर्स के साथ यूनिट्स दे रहे हैं।
एक एरिया है शेयरिंग स्पेस का, हमारी एक वो फाइटर प्रोडक्ट है मार्केट के लिए। जो क्लाइंट आता है वो लालच में ना जाए। तो हमारा इस पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि यहाँ दो चीजें दिखती हैं, एक लालच और दूसरा खौफ। हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो खौफ बेच रहे हैं, हम दुकानदारों के पास जाएं तो वो लालच बेच रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या वो बताते हैं, डरा दो उसको कि वो डेवलपर भाग जाएगा, हमने तो ये कॉन्स्ट्रक्ट किया हुआ है, हम नहीं भागेंगे। लेकिन अब देखना ये कि उसके अंदर मालकान कितने हैं, पता लगेगा वो पूरी प्रॉपर्टी भी बैंक मॉर्गेज है और उस पर एक लोन ले लिया गया, क्लाइंट से भी पैसे ले लिए गए हैं। अब हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम लोग प्रॉपरली उसको पोजेशन दे रहे हैं और पोजेशन के साथ वो ब्रांड्स खुद लेकर आना चाहें, जस्ट हमसे अप्रूवल लें, वो उस मॉल के उस आर्केड के स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्रांड हो, तो या वो खुद बिजनेस करना चाहें, बिजनेस का उसका स्टैंडर्ड क्या है वो हमसे उसका एनओसी लें, तो हम ये तमाम राइट्स दे रहे हैं। अब जब अपने बिल्डिंग को 90% पोजेशन के साथ ट्रांसफर के साथ सेल किया है तो 10% आप उसको कहीं पे गिरवी नहीं रख रहे होंगे, ठीक है। तो वो हमारी शेयरिंग स्पेस है। फिर वो अब हमारा दिल का रब का मामला है कि हमने अगर हमारे पास अवेलेबल 10,000 स्क्वायर फीट, हम 10,000 स्क्वायर फीट ही बेचें। अगर वो डिस्काउंट मॉडल है या कुछ भी है, अगर वो 10,000 से मैंने 11,000 स्क्वायर फीट बेच दिया तो उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये शरई तौर पे ठीक है या ये लीगली ठीक है। तो इसमें तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि अब ये मॉडल कैसा है। और इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर करूं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया स्पेशल इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा आता था कि जी आप किस्तों पे चीजें देते हैं, ये शरई तौर पे ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग एजुकेट हुए, उस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी डिटेल बुक आई, लोगों ने उसमें अब मेन चीज की कि आज भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि जी अब ये जायज है, लेकिन आज भी उसमें गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है कि अब अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे चीज एक ली, उसकी एक प्राइस आपने तय करनी है, एक प्राइस तय, फिर उसमें ना आप जुर्माना ले सकते हैं ना आप पहले पैसे देने पे उसके अंदर कोई डिस्काउंट कर सकते हैं, दोनों चीजें नाजायज हैं। लेकिन मार्केट में आम चल रहा कहते हैं जायज है, तो उसको तो कोई हमारा मुफ्ती साहब या कोई हमारा ऐसा शरिया एडवाइजर या कोई शरिया कंप्लाइंट किसी का ऐसा बिजनेस नहीं है कि इस चीज को वो जायज थे। तो इसी तरीके से उसमें समटाइम वो लोग कैश की ट्रांजैक्शन भी कर रहे होते हैं, कैश की जो इंटरेस्ट है वो टोटली नाजायज है। तो उस पूरे को भी मॉडल को भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, हम ये कहेंगे जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर शरिया कंप्लाइंट है और वो प्रॉपरली उसको हम इन चीजों को बड़ा डीप में जो वो देख के चल रहे होते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े क्लियर है कि फिर भी किसी क्लाइंट को कोई खदशा है तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी मौजूद है वो उसके नाम से हम देंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी उससे रेंट एग्रीमेंट करेगी, ना कि डिस्काउंट एग्रीमेंट। उसमें जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं 236 के वो भी उसको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी टैक्स डिडक्शन भी हो रही होती है, वो प्योरली रेंट होगा। जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी उसमें प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पास उस तरह की प्रोडक्ट भी मौजूद है। बेसिकली हमने अपने क्लाइंट्स को हर तरीके से फैसिलिटेट करना है, हमारे पास हर तरह का क्लाइंट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट क्लाइंट के साथ करूंगा कि वो लालच और खौफ खरीद करना है, वो खुद इस चीज का नॉलेज लें, उसको वेरीफाई करें, फिर वो जाएं, ठीक है। तो ये इसमें एक है, लेकिन इस पर अगर हम बात करें तो बात एक बहुत लंबी बात है, उस पर हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान भी है कि हम ऐसे सेशंस जो हैं, ऐसे पॉडकास्ट जो हैं वो हम रखें जिससे हम क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सकें। अच्छा सर, हर कंपनी का ऑब्वियसली एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होता है, आपका भी ऑब्वियसली एमजीसी ज्यूल जो है वो एक लैंडमार्क होगा। तो एमजीसी ज्यूल के बारे में मजीद पहले तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर हम मजीद उसके बारे में अगर जानना चाहें, उसके अंदर देखें एक आम बंदा जो है वो किस तरह से फायदा उठा सकता है। अच्छा, इस पे ये है कि देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आज के मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है रियल एस्टेट की, आज के ट्रेंड्स के। फॉर एग्जांपल ये फोन है तो आज से 20 साल पहले इसकी नीड हमें नहीं थी, फिर इसके वो बार फोन्स आए, हमें वो नीड थी। आज फ्यूचर है आईफोन का, एंड्रॉइड का, तो आज हर बंदे की एक बेसिक नीड बन चुकी है। तो हम प्रॉपर्टी को भी अगर देखें तो पहले कॉन्सेप्ट था कि प्लॉट लिया, उस पे जो है हमने घर बनाना है, प्लॉट लिया, उस पर अपना शोरूम बनाना है, और एक बाजार डेवलप हो जाता था। एक ना बाजार का एक असूल था कि एक बाजार डेवलप हो गया, एक शू मार्केट बनी है तो वहां सारे शू वाले बैठ गए, एक खाने पीने की चीजों वाले बैठे, वहां सारे खाने पीने वाले बैठ गए, तो वो मार्केट के ट्रेंड्स बन गए। लेकिन ये एक कोई पॉलिसी नहीं थी
कोई एक डिजाइन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक एग्जाम्पल्स के ऊपर चल रहा था, एक के एग्जाम्पल बेस्ड फॉर्मूला था जी, ये फलां ने ऐसा किया तो ऐसे ऐसे मार्केट बन गई, हम भी ऐसे करें। लेकिन जब आप एक प्लान्ड प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पाकिस्तान में बैरियर टाउन DHA है, वही लैंड हम लोग उसके साथ जुड़ती होती है लेकिन उस बाउंड्री से बाहर होती है, हम लोग आधी कीमत पे लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर होती है तो हम लोग उसको डबल कीमत पे करने के लिए तैयार है, लेकिन वो फिर भी हमें सस्ती लगती है। तो आज अगर आप देखें पिछले लास्ट को 5 ईयर से लाहौर की मार्केट को, इस्लामाबाद की मार्केट को, तो एक मॉल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगर मैं ब्रांड्स की बात भी करूं, जितने आपके फैशन के ब्रांड हैं, FMCG के ब्रांड हैं, और इसके अलावा जो आपके ऐसे ब्रांड हैं जिनका मॉल में बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसे टेक्निकली कोई बिल्डर्स के रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं है, तो ट्रेंड ये है कि वो मॉल में जाए क्योंकि वहां फुटफॉल ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है उनकी, बाहर गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी है, बच्चों को संभालना है, तो वो एक माइंड सेट आपका बन गया। तो हम लोग एक, जैसे मैंने आपको एक फोन की एग्जांपल दी, हम लोग टोटल उस तरफ जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो अपने आप को इजी करें। तो जो मॉल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा, लेकिन अब इसमें जो मेजर चीज है कि मॉल्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो एक मॉल क्यों, अब उस मॉल के अंदर आप इन्वायरमेंट कैसा देते हैं, आप ब्रांड्स कैसे देते हैं, आप उसके अंदर फैसिलिटेट कैसे करते हैं, पार्किंग को लेके, उसके अंदर जो अदर फैसिलिटीज हैं वो लेके। अगर आप थोड़ा सा आपको मैं जो हमारे सबसे करीब तरीन जो एक दुबई हमारा है कंट्री, अब वहां पे क्या है कि हमारा पाकिस्तान से ज्यादा क्योंकि करीब भी है और ज्यादा लोगों को मेरे ख्याल उससे वाकफियत भी है बनिस्बत अदर कंट्रीज के, तो वहां पे भी मॉल्स के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और वहां पे भी रियल एस्टेट का बड़ा उतार चढ़ाव देखने में आया, बड़े कम टाइम में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन वहां पे मॉल्स को क्या है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हो सकता है एक मॉल हो उसकी एक्टिविटी के लिए वहां पे एक क्राउड हो, दूसरे के लिए दूसरी जगह पे हो, तो फिर एक थीम बेस्ड वो मॉल होते हैं, ठीक है। और थर्ड, फिर उसके अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ एक ब्रांडेड चीजों के मॉल है, उसके अंदर आपकी जो चीप मार्केट्स हैं वो भी होती हैं, यहाँ पे आप हर तरह की शॉपिंग कर सकेंगे। तो हमने इस जूल के अंदर एक कल्चरल एवेन्यू इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक थीम होगी जो 2 फ्लोर्स पे, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट में उसकी सीलिंग, उसका फ्लोर, उसकी वॉल्स वो होंगी जैसे कश्मीर स्ट्रीट है, बलोच स्ट्रीट है, पंजाब स्ट्रीट है, ठीक है, सिंध स्ट्रीट है, तो ये इस तरह की उसमें चीजें होंगी जो आपका एक फुटफॉल भी लेकर आएंगी। और जो हमारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, हमारा जो एंड यूजर है वो भी वहां से एक अच्छी चीज खरीद सकेगा और वो तमाम किस्म की चीजें एक ही जगह पे खरीद रहा होगा। और जो हमारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो राजा बाजार में, चाइना मार्केट में, कॉलेज रोड पे, बाड़ा में, उर्दू बाजार में छोटी छोटी शॉप्स लेके काम करना चाह रहे हैं, उनको एक इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर एक शॉप्स मिल जाएंगी और वो बिजनेस कर रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर जो इसको आज समझेगा तो वो डेफिनेटली कल इस तरफ मूव करेगा। हो सकता है वो अपना प्लॉट ले ले राजा बाजार के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 10 हो जाए, लेकिन जिस टाइम उसको वो ऑपरेशन करने जा रहा हो तो वहां वो फुटफॉल ना हो, क्योंकि फ्यूचर उसका जो आज जो है वो मॉल्स का, और ये अगले आप 5-10 साल में देखेंगे जो हाई राइज का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हो चुका होगा। इसी तरह से रेजिडेंट्स के अंदर आप देखिए तो वो भी टोटल सिक्योरिटी को लेके, चीजों को लेके वो माइंडसेट टोटल चेंज हो चुका है। अच्छा सर, एक डिफरेंट सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि जो तुलबा स्टडी करते हैं जो लोग, तो उस चीज़ की उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, उससे रिलेटेड, अपनी डिग्री से रिलेटेड। तो आपकी इस कंपनी में बहुत सी जगह हमने देखा गया है कि इंटर्नशिप्स आती हैं या जॉब्स क्रिएट की जाती हैं जॉब फेयर्स के थ्रू। तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन निज़ाम को कैसा देखते हैं, एक तो ये, दूसरा आपकी कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए? इसके लिए देखें, हम लोग फ्रेशी जितने भी हैं उनको एक जरूर मौका दे रहे होते हैं। मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि ज्यादा जो हमारे पास नए लड़के लड़कियां फ्रेश आते हैं हमारे पास, जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, समटाइम उसके अंदर से जो एक समझे कि फाइटर किस्म का सेल्स वर्कर या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक रिसोर्स आपका रेडी होता है, वो आपका समटाइम मार्केट की जो एक एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स उनसे वो नहीं मिल रहा होता हमें। तो हम उसको जरूर, हम उसके लिए हमेशा प्रेफर करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जॉब फेयर्स भी जो है वो लेकर जा रहे होते हैं, और उसमें इंटर्नशिप पे जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहें या हमसे कोई एज ए फ्रीलांसर हमसे अटैच्ड होना चाहें,
और जो हमारे प्रॉपरली पेरोल के ऊपर आना चाहें तो फिर उनके प्रॉपर एक ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करवा के उनसे स्टार्ट करवाते हैं। तो आज का मैं एजुकेशन सिस्टम भी देखूं तो पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका है और बहुत ज़्यादा हमारे नए जो अब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो बड़ा उनका एक्सपोजर जो है वो एक बड़ा वसी है और वो स्पेशली रियल स्टेट को बड़ा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आज से हम पहले जाए 15-20 साल पहले रियल स्टेट का तबका एक बड़ा अजीब सा कल्चर, इसका हम इस कल्चर के अंदर इसको देखते थे कि ये एक बड़ा उसको नेगेटिव में हम लेते थे। स्पेशली कोई हमारे पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट डीलर लेने आता तो हमें एक बड़ी नेगेटिव उससे वाइब्स होती थी कि ये तो शायद डिफॉल्टर होगा, शायद वो बड़ा अच्छा हो। लेकिन आज ये रियल स्टेट का एक टोटल चेंज हो गया। वो इसी वजह से चेंज हुआ है कि ये जो एक पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां आए हैं, इन्होंने टोटल क्या कस्टमर, क्या सीईओज, क्या उनके कोलीग्स, क्या पूरा एक मार्केट, इसका माइंडसेट चेंज कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा एक चेंज है और इसको तो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और उसमें फ्यूचर में हमारे प्लान्स भी इसको मजीद जो है साथ साथ इसको इम्प्रूव करते जाए। सर, आप अभी क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हुकूमत पाकिस्तान के मजीद ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो इसको बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इसमें तो हम अगर बात करें तो एक बहुत लंबी बात है। इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करने की अशद ज़रूरत है, स्पेशली रियल एस्टेट के हवाले से। सबसे पहले एक इसमें जो मेजर चीज़ की कमी है, एक प्रॉपर पीछे बैकएंड पे एक रेगुलर अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको अथॉराइज्ड करे, स्पेशली बिल्डर्स को, जिससे क्लाइंट्स का पैसा सिक्योर हो सके, ओवरसीज की हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सिक्योर हो सके, जहां से वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके। तो अभी इसमें नॉर्मली क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है तो उसकी कोई मार्केट के अंदर न्यूज आ गई जी अप्रूव नहीं, वहां से क्लाइंट्स रुक जाते हैं। अगर नहीं आई तो क्लाइंट्स वहां पे चल रहे हैं। तो हो सकता है जिसका अप्रूव प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन वो भी ना कर रहा हो, लेकिन जिसका अप्रूव नहीं था उसका बाद में अप्रूव भी हो गया, उसने डिलीवर भी कर दिया हो। तो मेन चीज के क्लाइंट्स को भी देखना चाहिए क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे जरूर इस पे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके अंदर इस चीज को क्लाइंट के लिए एक ऐसा ई सिस्टम लॉन्च कर दें जिससे वो एक थ्रू डिजिटली वो उस चीज को वेरीफाई कर सके। तो अभी इसका फायदा उठाते हुए जो कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह के अपने पोर्टल्स लॉन्च किए हमसे वेरीफाई करें। एक्चुअल क्या है कि वो दूसरे की चीज को छोड़कर वो कहेंगे हमारा चूरन बेचते हैं तो वो अपनी चीज बेच रहे होंगे, लेकिन मेन इसको गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी चीज आए। फिर इसमें टैक्सेशन का सिस्टम जो उसको बड़ा इजी होना चाहिए, स्पेशली इसमें ओवरसीज के जो लिए वो इजी हो। जो भी स्पेशली इन्होंने पीछे फाइलर टैक्स 2% और नॉन फाइलर के लिए जो 4% और 7% किया, तो ये टैक्स की अगर रेशो कम हो तो इसमें क्लाइंट ज्यादा खुश है। और मैं समझता हूँ कि जो नॉन फाइलर है उसके लिए भले ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो फाइलर्स हैं उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांजैक्शन लेकर आए और पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और ये चीजें जो है ताकि बेहतर हों। और फिर इसके अंदर मेन चीज जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर जो है उसके प्राइस कंट्रोल, जैसे कि एक हमारी रूटीन की जो चीजें यूज होने वाली ग्रोसरी की, उस पर गवर्नमेंट का बड़ा एक फोकस होता है। कहीं पे भी कोई चीज हो जाए तो फौरन से हाइक होती है। तो इस चीज के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट सरिया के ऊपर फोकस आता है। लेकिन इसमें सिर्फ सीमेंट सरिया नहीं, इसमें बहुत सी और चीजें हैं जिनका कहीं हमें नॉर्मली प्राइस भी नहीं पता होते ठीक है। तो ये तमाम चीजों का ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाए जिससे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्वालिटी आए, उनके अंदर उनका क्वालिटी कंट्रोल हो, उसके अंदर प्रॉपर ऐसी जो है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर शेयर हो कि कौन से जो है फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो फिनिशिंग के लिए यूज होंगी हमारे लिए बड़ी बेहतर है, ताकि हमारी जो हाई राइज उसमें जिद्दत आ सके, टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकें। और इसी तरह से जो चीजें हम लोकली नहीं कर सकते उसके अंदर इम्पोर्ट के अंदर ऐसी फैसिलिटीज हों। जैसे अभी इन्होंने सोलर सिस्टम के ऊपर एक बड़ा अच्छा जो है पैकेज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, ऐसी हाई राइज के ऊपर ऐसा सोलर सिस्टम का कोई ऐसा पैकेज चीजें हों कि वो एक उस बिल्डर को जो है वो इस तरह से एक फैसिलिटी दें कि अगर आप इस पूरी बिल्डिंग को सोलर पे लेके जाते हो तो आपके लिए अदर टैक्सेस में ये रिलीफ है, ताकि वो पूरे हाई राइज प्रोजेक्ट को वो सोलर सिस्टम के ऊपर ला सके। जब उसको डिजाइन करें उसके अंदर वो फैसिलिटीज को लेकर आए, जिससे क्या होगा गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग उनको भी बेनिफिट होगा और इससे हमें एक बड़ा जो है बेहतर तरीके से
हम लोग इसको फ्यूचर के अंदर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा शॉर्टफॉल है, ये चीजें हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो क्योंकि सिर्फ अभी इंपोर्ट पे फैसिलिटी दी गई, वो घरों की हद तक तो ठीक है, रेजिडेंट्स उस कमर्शियल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर एक आउटलेट किसी ने रेंट पे लिया, उसके पास छत पे जगह ही नहीं है लगाने के लिए, वो कैसे लगाएगा? अगर वो छत पे लगाएगा, उसका बिल्डिंग ओनर जो उससे रेंट डिमांड करेगा, ठीक है, वो कहेगा उसको इतना मैंने रेंट देना, तो मुझे इतनी तो सेविंग नहीं है, तो वो क्या होगा, वो चीज वेस्ट होगी। तो वो उस सूरत के अंदर गवर्नमेंट उसको एक प्रॉपर इस तरीके से लेकर आए कि वो उसको जगह प्रोवाइड हो, जैसे पार्किंग्स हैं आके उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम दे दे कि वो पार्किंग भी रहे नीचे और वहां सोलर भी लग सके। तो कमर्शियल के अंदर इस तरह की एक्टिविटी करे तो ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, इससे बिजनेस ओवरऑल बेहतर होंगे। क्योंकि अभी करंटली हमारे पाकिस्तान में जितना रेंट है एक शॉपकीपर के लिए, उससे ज्यादा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसकी वो आगे लिमिट भी नहीं है कितना बढ़ रहा होगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो वो एक छोटी जो शॉप्स हैं उसके लिए बड़ा बेहतर है, और जब छोटी शॉप्स बेहतर होंगी, हमारा निचला तबका बेहतर होगा, उससे हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, तो हमारी डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो लोकली बेहतर होगी। तो अगर हमने इंपोर्ट पर फैसिलिटी देनी तो सोलर को जरूर इनको जो है, डेवलपर को जो है साथ इनको मस्ट इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, उनको बाउंड करना चाहिए कि इस चीज को आप प्रॉपरली हमारे RDA CDA जितनी हमारी अथॉरिटीज उनके बायलॉज में ये चीज अगर आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियली पॉइंट होगा। आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कब है? डिवाइन इंशाल्लाह जी हम 6 मंथ में डिलीवर करने जा रहे हैं, हमारा उसका टाइम 1 साल रहता है, फिनिश पे चल रहा है, उसमें ब्रांड हमने ऑन बोर्ड किए हैं, आपको पता है अभी उनकी अब डिजाइनिंग उनकी फिनिशिंग इस तरह का काम चल रहा है, और MVC 5 भी उम्मीद है हम इसको साथ साथ डिलीवर कर रहे होंगे। और जो जूल है हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, 4 इयर्स का उसका टाइम है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारा एक टाइम डिलीवर होगा, उसको हम पार्शियली ऑपरेशनल भी करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ग्राउंड प्लस 5 होगा, हम कमर्शियल ऑपरेशनल करेंगे और बाकी कंस्ट्रक्शन उसकी बैक पे जूल एक्सटेंशन की चल रही होगी। अच्छा, अभी आपने तमाम तर हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाने का आप इरादा रखते हैं या आप बना रहे हैं, तो सोसाइटी बनाने का भी इरादा है? देखिए बात ये है कि हम इस बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम फ्यूचर में डिफरेंट तरीके की प्रोजेक्ट चीजें देते रहें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते रहें, सोसाइटी में है, हाई राइज में है। अभी जैसे एक हॉस्पिटल का हमारे माइंड में एक प्रोजेक्ट है, प्योरली एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेकर आए और सोसाइटी के साथ कुछ, लेकिन उस सब चीजों में एक ऐसी चीज करेंगे जो एक यूनिक हो। एक रूटीन की सोसाइटी आपने 10 मरले का या कनाल के प्लॉट दे दिए चीजें, तो वो तो सोसाइटीज तो बेशुमार है, उसमें प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा है कि अगर उनके आप प्रॉपर बाय लॉज के मुताबिक जो आपको अप्रूवल मिल रहा है आप उस पे आए, इश्यूज जो है वो इस तरह से आ रहे होते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल आपने इतना उसमें ग्रीन एरिया छोड़ना है, इतना आपने उसमें कमर्शियल एरिया छोड़ना है, और आपने ये जो उसके बाय लॉज है उसकी वायलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो वो जो आपके कंपटीटर्स है जिस प्राइस पे चले जाते हैं, जिस तरह के रिस्क पे वो चले जाते हैं, तो उसमें हम लोग खुश नहीं, हम कोई ऐसी वायलेशन नहीं चाहते। तो अब हम कोई भी जो भी ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे वो अगर फिजिबल हो उस एरिया को देखते हुए, उसकी प्राइसेस को देखते हुए, तो जरूर इसमें भी हम इंशाल्लाह आएंगे फ्यूचर में। लेकिन फिल वक्त जो हमारा फोकस है वो हाई राइज पे। सर 50-60 हज़ार सैलरी पे जॉब करने वाला बंदा आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से वो फैसिलिटेट आप? देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो भी कर सकता है। तो आजकल 5 लाख रुपए में आपको एक प्लॉट नहीं मिलता, और मिलता वो फाइल मिलती है, प्लॉट कहाँ है कब है नहीं पता, और फाइल का कॉन्सेप्ट क्लाइंट के माइंड में होता है मैंने प्लॉट ले लिया, लेकिन एक्चुअल फाइल का कॉन्सेप्ट ये कि वो आपके पैसे से आगे लैंड परचेज करेगा, कल देगा क्या करेगा क्या नहीं। तो हाई राइज में उसका बेनिफिट ये कि उसके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर वो कंपनी क्रेडिबिलिटी जो आप मार्केट से चेक की और आप उससे मुतमईन है, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और आप कम इन्वेस्टमेंट में आपकी एक एसेट भी बन गया जो अप्रिशिएट भी करेगा और आपको इनकम भी देगा। और इस शेयरिंग स्पेस के मॉडल को अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक आउटलेट रेंट पे लिया 2000 स्क्वायर फीट का, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है, अब मैं देखता हूँ उसमें 50-50 फीट के शेयरिंग स्पेस की पॉकेट्स बेची हुई है, तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी अगर फॉर एग्जांपल आप उसके प्रोजेक्ट के ऑनर है, तो मैं आपको कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर कोई भी पॉकेट सेल हो तो आप मुझे दे दें, क्योंकि हर साल के अंदर मेरा एक रेंट इंक्रीज होना है, तो मेरा रेंट इतना कम होता जाएगा और मेरा आहिस्ता आहिस्ता पार्शली एसेट बन जाएगा। तो उसके अंदर वो क्लाइंट भी खुश है, वो जो आके उसमें टेनेंट बैठा हुआ है वो भी खुश है, और उसकी भी एक प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स में स्टेप वाइज बन गई और उस क्लाइंट को बेनिफिट मिल गया। अच्छा सर, रवा टी से लेके रवा टी चौक से बहरिया फेज 4 हमने देखा है, बहरिया गार्डन सिटी फेज 7-8, इतने ज्यादा हाई राइज सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट्स आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी डिमांड्स और सप्लाई है कि वो आबाद हो सके? बिल्कुल, ये चीज देखें, अभी हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल लें, यहाँ पे भी कहते हैं जी 2000 प्लॉट है, इतना बड़ा कमर्शियल है, ये कैसे होगा?
जो आपने बेसिकली क्वेश्चन की उसको मैं लिंक कर देता हूँ एक मार्केट के साथ। लेकिन अब है ये कि देखिए वो टोटल एक नया एरिया बना है, अब वहाँ बैरिया का हेड ऑफिस बन रहा है, बैंक ऑपरेशन होने शुरू हो गए, बहुत बड़ी आबादी साथ है। लेकिन अब हाई राइज में क्या है, जो प्लॉट आपका 2 से 3 कनाल या 4 कनाल चला जाता है, उसका FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो है वो मिनिमम 1:5 1:8 होगा। तो वो प्रोजेक्ट 3 साल से पहले बहुत स्पीड से बिक रहे, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज वहां पे डिमांड ज्यादा है करंटली, और वहां पे जो सप्लाई है वो कम है। तो आज अगर 2000 प्रोजेक्ट है जो उसमें डिलीवर होने जा रहे हैं, वो कितने हैं? वो शायद मुश्किल से 50-60 प्रोजेक्ट हो, लेकिन डिमांड वहां पे शायद 200 प्रोजेक्ट नहीं, वो भी थोड़े हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये, स्पेशली बैरियर की मार्केट में जाएं और आप कहीं मैंने एक 3rd फ्लोर पे ऑफिस लेना है, तो आपको ऑफिस खाली नहीं मिलेगा, जो अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन अब वो बिल्डिंग जिसमें पानी नहीं है, बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स पड़े हुए हैं, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है, तो ऐसी बिल्डिंग तो आपको कहीं भी खाली मिलेगी। मेन चीज ये कि हाई राइज के अंदर जितनी अच्छी आपने प्रोडक्ट बनाई है, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी डिमांड ना हो। उसकी डिमांड होगी, हाँ इसमें एक सर्वे की जरूर रिक्वायरमेंट होती है कि आप यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वो कल फिजिक उसमें पार्किंग प्लान क्या है, उसकी एक्सेस क्या है, वहां पे क्लाइंट किस टाइप का आएगा, उसकी नीड, अगर वो प्लानिंग आपकी ठीक है तो फिर उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग ठीक नहीं है तो आपकी बहुत अच्छी जगह भी जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, आपकी जीरो जगह भी जो है वो बहुत हॉट हो जाएगी। और आप एक ट्रेंड को देखें जो आज तक रियल एस्टेट में आप देख रहे हैं, जहां अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी बनी, डिलीवर हुई, मेंटेन हुई, वो जंगल भी आबाद हो गए, और ऐसे आबाद हुए कि वहां आपको चीज नहीं मिलती। लेकिन एक बहुत हॉट जगह पे सोसाइटीज बनी, लेकिन उसके अंदर वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, और उसके अंदर वो चीजें उस तरह से मेंटेन नहीं हुई, तो वो बहुत अच्छे एरियाज भी आप अपने बिल्कुल सराउंडिंग में देख लें। यहाँ पे एक जगह पे बैरिया 1 to 6 एक साथ कुलरेज है, शायद लोकेशन ज्यादा अच्छी उसकी हो, लेकिन वहां पे वो प्राइस नहीं जो बैरिया में आ रही। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है, बाकी सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की ही सेम हाई राइज में चीजें, कि हाई राइज का आपके साथ दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई होगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट की पोजीशन और होगी। और आपका अगर आफ्टर सेल सर्विसेज हैं और आपका वो एक प्रॉपर ब्रांड है, उसकी आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो उसकी आपकी पोजीशन और होगी। तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है, जो आपके प्रोजेक्ट्स उस स्टैंडर्ड की, उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, जो A+ कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स। सर लास्ट में यही है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए और रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स या एंड यूजर या जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? रियल एस्टेट के वाले से बिल्कुल एक जो पैगाम मैं देना चाहूंगा, और वो पैगाम ये है कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले एक हिस्ट्री देखें कि जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस डेवलपर की पीछे हिस्ट्री क्या है। अब नॉर्मली जब मैंने इस काम में आया तो वो कहते थे जी इन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स क्या बनाए हुए हैं। समझने वाली बात ये कि डिजाइन आर्किटेक्ट ने करना है, उसका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बनाना है, अथॉरिटी ने अप्रूवल देनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है। मेन चीज की उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके फाइनेंशियल्स क्या है, उनकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है, उनके स्ट्रेक्स क्या है, ये चीजें देखने वाली। अब अगर आपका कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट करते वायरस में ये माइंडसेट हो कि ये बड़ा जबरदस्त ठेकेदार था, या ये सिविल इंजीनियर था, या ये एक स्ट्रक्चर इंजीनियर था, या ये एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बरिंग इसका बेहतरीन इंजीनियर था, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स में आपके बहुत से फाइनेंशियल इन्वॉल्व है। फिर इसमें सेकंड चीज ये कि हम लोग आजकल जो रिटर्न्स का ट्रेंड चला हुआ है वो देख के हम उस पर चले, उसमें वो रिटर्न्स देखें जो प्रैक्टिकल हो। अब 3% 4% जो है वो रिटर्न ऑफर किए जा रहे हैं। आप इस चीज को समझें कि वो आपके पैसे से अपनी एक जगह मार्केट में बनाना चाहता है। अब वो अगर जुआ खेल रहा है, आप भी उसका पार्ट बनेंगे, तो फिर आप जैसे वो रिस्क ले रहा है वैसे आपका भी रिस्क है। तो उस जुआ आपको बहुत बेहतर भी हो जाए और लॉस भी हो जाए, तो लालच पे ना जाए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पास जाते हैं वो डराता भी हमें, जिससे एक नेगेटिव आता है, जी फलाने ने ये किया देखिए वो डिफॉल्ट हो गया, भाग गया, फलाने ने कंस्ट्रक्शन की, ये प्रॉब्लम हो गए। लेकिन ये लालच और खौफ जो है, ये क्लाइंट्स को चाहिए कि इस चीज को खुद वेरीफाई करें और उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ। तो ये एक मैसेज है, तो ये इस लालच खौफ को ना खरीदें। आप एक जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके स्ट्रेक्स हैं, उसके ऊपर बिलीव करें, बाकी फिर तवक्कल करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और यकीनन सब के लिए बहुत फायदेमंद आपकी बातें हैं और
बहुत शानदार किस्म सब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इस इंटरव्यू को रखा और आपको फिर ना भी नहीं कर सके, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसी चीजें हम इंशाल्लाह फ्यूचर में मजीद डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू जी। अच्छा, आज के प्रोग्राम से फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी किस्म की करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।